अब एक तरफ बिहार में तो डोमिसाइल का दांव चल रहे हैं नीतीश कुमार, तो अब वही बिहार से 1170 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वहां पर इसी मराठी अस्मिता पर जंग लड़ी जा रही है। हिंदी और भाषा के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता को नई हवा दी जा रही है। सही, ये आज से नहीं हो रहा, ये लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन अभी क्यों हो रहा है उसका आपको पूरा ब्यौरा दें। इसका असर भी ऐसा है कि दशकों के बाद ठाकरे ब्रदर्स ने न सिर्फ एक मंच पर आए वो, बल्कि एक दूसरे के गले भी लगे। वैसे तो ठाकरे ब्रदर्स के अग्रज यानी बाला साहेब ठाकरे ने 60 के दशक से ही मी मराठी के मुद्दे को हवा दे दी। लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ जैसे नारे के साथ बाल ठाकरे ने तमिल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था, लेकिन इसका असर 1990 के दशक में देखने को मिला था। और इसी मी मराठी के मुद्दे के साथ बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति की नई परिभाषा लिखी थी। उसी का इस्तेमाल कर उद्धव और राज अपनी खोई जमीन को तलाश रहे हैं। शायद इसीलिए हम नर्वस 90s का जिक्र कर रहे हैं। वो दौर है जो लौट के जरूर आता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में जबरदस्त झटका लगा था, जब उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटों पर जाकर सिमट गई थी। और दूसरी तरफ राज ठाकरे की भी उम्मीद जो थी उनको, उस पर पानी फिर गया था, क्योंकि उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। यानी एक समय पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी में से एक रही शिवसेना जब से दो हिस्सों में टूटी, तब से उद्धव की शिवसेना हाशिए पर चली गई। और इस खोई जमीन को तलाश रहे उद्धव ठाकरे बीएमसी के छोटे चुनाव में मराठी अस्मिता का बड़ा दांव खेल रहे हैं। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव है। अब क्योंकि पार्टी की गाड़ी को सियासत के ट्रक पर दौड़ाना है, तो जिस फंड का फ्यूल आपको चाहिए वो बीएमसी के जरिए हासिल होता है। बीएमसी का बजट इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74,427 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं पानी और सीवरेज चार्ज से होने वाली बीएमसी की कमाई 2,131 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। देश के तमाम बैंक में बीएमसी ने 340 से ज्यादा एफडी करा रखी है और इन एफडी में बीएमसी के पास 82,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। और पूरे देश की जीडीपी में बीएमसी का कंट्रीब्यूशन 6% है। और दोनों ठाकरे ब्रदर्स इस बात को बखूबी समझते हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक लंबे समय तक अलग अलग फॉर्मूले इस्तेमाल करते रहे। सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने विरोधी दल कांग्रेस से भी हाथ मिला लिया, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कोशिशें करते रहे। लेकिन जब ये सारे फॉर्मूले फ्लॉप हो गए, तो ऐसे में अब ठाकरे ब्रदर्स ने अपने अपने फॉर्मूले का ही गठबंधन कर लिया है। गठबंधन के पीछे वजह बनी मराठी अस्मिता, वही पुराना फॉर्मूला 90s वाला, जो 60 में शुरू हुआ लेकिन असर तो 90s में दिखा। ये दोनों भाई अब वही प्रयोग कर रहे हैं जो बाला साहेब ठाकरे ने किया था। शिवसेना की नींव ही मराठी अस्मिता के नाम पर पड़ी थी, लेकिन एक सच है कि बाला साहेब ठाकरे ने मराठी अस्मिता की बात तो की, लेकिन वो कभी किसी के एंटी नहीं रहे और उन्होंने भाषाई पहचान से ऊपर उठकर लोगों को हिंदुत्व की आइडेंटिटी के साथ जुड़े रहने की बात की थी। पर आज के ठाकरे ब्रदर्स लोगों को पीट पीट कर उनसे मराठी बुलवाने पर तुले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र की सड़कों पर WWF हो रहा है। और तभी मैं कह रही हूं कि उनकी सियासत नर्वस 90s में उलझी हुई है। एक और वोट बैंक का सवाल है तो दूसरी ओर मुद्दों का टोटा है। तो नर्वसाए हुए दोनों भाई सियासत की आग का खेल खेल रहे हैं।